कौन हो सकता है? आई मैं देखती हूँ। आराम से। साइन काहे नहीं कर देती बे? जायदाद क्या छाती पे लेके जाएगी? अच्छा, तो उन लोगों ने तुम्हें बेचा है? देखो, मैं कोई साइन वाइन नहीं करने वाली। वो प्रॉपर्टी मेरी है और अरे तो प्रॉपर्टी क्या अचार डालेगी तू? जो बोल रहे वो करो, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे साथ, मेरे साथ, तुम दोनों के साथ मैं रेप करूंगा। आई तो फिर से वही बात लेके बैठ गई। तू राहु देना, सब हो जाएगा एक दिन। शिल्पा, अरे वो बांझ है, क्यों तू उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? छोड़ देना। मैंने तेरे लिए एक लड़की देख रखी है, बहुत सुंदर है। आई, अभी आपके बेटे की जिंदगी भी बहुत सुंदर होने वाली है। शिल्पा, शिल्पा, देखो देखो, आई बूढ़ी हो चुकी है, पुराने ख्यालात की है ना, कुछ भी कहती रहती है। तुम उनकी बात का बुरा मत मानो प्लीज, जाने दो ना। जाने तो मैं कुछ नहीं देती। अब तेरी आई बुद्धि है तो उसकी सजा किसे मिलेगी? सर, उन्होंने मुझे मारा, पीटा, धमकाए, यहाँ तक कि मेरी 8 साल की छोटी बच्ची नित्या, उसके साथ। कुछ कीजिए सर, उन लोगों का त्रास बढ़ चुका है। आप एक काम कीजिए, ये उनका एड्रेस और नाम लिख के दीजिए यहाँ। यादव, फाइल ले। ये सर प्लीज हमें बचा लो उन लोगों से, प्लीज। जी बिल्कुल, कोई चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ जो भी है, ठीक है? बंदा, मैडम को फोन करके पूछ ले क्या करना है इस कंप्लेंट का। पूछना क्या है? पैसा नहीं मिल रहा, बात खत्म। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। इसीलिए हिंसा कभी नहीं करना, ये बात को जिंदगी भर याद रखना। मैडम ये क्या कर रहे हो? अभी तो आपको पैसे दिए ना हमने। पैसे रिपोर्ट ना लिखने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरे एरिया में आके गुंडे भेजो और औरतों को डराओ और धमकाओ। हमने किसी को नहीं भेजा। चुप! मुझे सब पता है, किसने गुंडे भेजे और किसने नहीं भेजे सब पता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर्टी उन लोगों की है। अगर कुछ हो गया ना तो तुम दोनों फंसोगे। माजी, मेरी बात सुनिए माजी। माजी, ये आपकी पोती है, मैं आपकी बहू। ये हमारा भी तो घर है। हम कहाँ जाएंगे माजी? एक पोता मांगा था तुझसे, वो तो तूने दिया नहीं। अब तेरी क्या जरूरत है मुझे? मेरे बेटे को भी खा गई ना। निकल, अब तू निकल यहाँ से। चल चल माजी, मेरी बात सुनिए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तू क्या कर रही है? हाँ, पुलिस के पास गई थी। तुमको क्या लगता है हमसे सीधा पंगा लेने से तुम्हें लगता है तुम प्रॉपर्टी हड़प लोगी? प्रॉपर्टी हड़प लूंगी? वो प्रॉपर्टी मेरे पति ने मेरे नाम पर की। तो तुम लोग को शर्म नहीं आई ना मेरे घर पे गुंडे भेजते हुए?
उस गुंडे ने आपकी पोती के साथ रेप करने की धमकी दी है। हमने कोई गुंडे नहीं भेजे। मेरे पास में एक सॉल्यूशन है, वही नहीं। मेरा मतलब है माधवी, मेरे से शादी कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे और मेरी बच्ची को घर से बाहर निकालकर तुझे मुझसे शादी करनी? चल निकल निकल यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। हाँ, रुको, मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। ज्यादा उड़ मत। और ये जो पुलिस की धमकी दे रहा है ना तू, उनको हमने अपने ताबे में कर लिया है। अच्छा, तो अब कोई कंप्लेंट नहीं होगी हमारे खिलाफ। और इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा ना, उसका गारंटी नहीं है, समझा? चल रे, चल। माधवी, रजत से शादी करने का विचार तो आई। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? आई किसी अरे गरे के साथ इसको शादी करने के लिए बोल रही? प्रवीण, औरत को मर्द की जरूरत होती है, औरत को पति ही सुरक्षा दे सकता। चल लेते मैं। ये थे क्या? गुड नाइट किस वगैरह कुछ तो होना चाहिए ना? अच्छा, किस चाहिए? चल निकल। हक तो कर। छोड़, अब मेरा नामर्द पति आ जाएगा। तू कब से डरने लगी अपने डरपोक पति से? मैं डरती नहीं हूँ, डराती हूँ, समझ लो। गुड नाइट। बाय। आज तुम इतनी जल्दी आ गए? और ये सब क्या है? कुछ नहीं, वो बाइक से गिर गया था, पर ज्यादा चोट नहीं लगी। ये बाइक से गिरने की चोट नहीं है, मारने पीटने के। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तुम छोड़ो ना, तुम बैठो ना, बैठो। ये देखो, पता है सिर्फ 2 साल का है, कल ही अनाथ आश्रम में आया है। शिल्पा, मैं ये कहना चाह रहा था, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हम इस बच्चे को गोद ले लें। पत्ता डाल। वे क्या कर रहा है? ध्यान का है तेरा? पत्ता डाल, तेरी बारी है। वो माधवी रे, एकदम मलाई जैसी है, उसको ना एक बार हाथ लगाए अपना बार बार मन करता है रे हाथ लगाने को। इसको हाथ लगाया ना तो मालिक जान से मार देगा तेरे को। अपनी औकात से ज्यादा मत सोचा कर, समझा ना? चल पत्ता डाल। शिल्पा, शिल्पा, ये क्या है? नहीं, दोनों की फोटो भेजिए किसी ने मेरी वाइफ को। सुबह से इतना तमाशा हुआ है ना घर पे। पता करवाती हूँ मैं। हाँ, पता करवा, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि किसने भेजी है? तुम्हारे पति ने तो नहीं किया ना ये सब कुछ? अरे तुम हंस क्यों रही हो? अरे वो नामर्द है, उससे कुछ होता है क्या? ये जरूर मेरे किसी आजू बाजू वाले ने किया है। बहुत चर्बी है उन लोगों में, उतारनी पड़ेगी। पर तू टेंशन मत ले, अगर तू अपनी बीवी को छोड़ देगा ना, पर मियां है ना, फिर तू अपने पति को भी नहीं छोड़ देती? नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ा तो लोग यही कहेंगे कि उसने मुझे छोड़ा क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सिर्फ इसलिए मैं उसे झेल रही। चल जा, मुझे बहुत काम है।
तेरा जीजा है ना अजय, उसका फोन जरा ट्रेस पर डाल और नजर रख उसके ऊपर जरा। क्यों, क्या हुआ? नहीं, आजकल वो जरा ज्यादा ही डेढ़शाना बन रहा है। तेरी दीदी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो फोटो है ना वो उसी ने लिया है। आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। मैडम, जितना आपने कहा था बहुत कम बोला है मैंने, वरना एक पुलिस ऑफिसर के पति को मारने की कितनी भारी कीमत होती है मालूम नहीं तुम लोग। चल सॉरी बोल। सॉरी बोल रहा है या पैसे उधार दे रहा है? हाँ, तेरा जो ये एटीट्यूड है ना, ये अपने पास रख और ठीक से सॉरी बोल। जल्दी सॉरी बोल। तुझे घर आना है या नहीं? सॉरी सर, गलती होगी, माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा ऐसे। बेटा मैं जो भी कुछ करता हूँ उसमें बच्चों की भलाई होती है। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, उसे वेस्ट मत करो। ए बस 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 बस, स्पीच के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। चलो निकले ऐसे। चलो 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 चलो। बेटा, तेरी मम्मी आ जाएगी। वो प्रवीण गया है ना उसे ढूंढने, तो चिंता मत कर। चल तब तक हम लोग कुछ खा लेते। हाँ? नहीं नानी, जब तक मम्मी नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। भगवान जी, मेरी मम्मी कहाँ है? उनको ढूंढ के मेरे पास ले आओ। कौन है? एक्सक्यूज मी। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर। हमें आपके हस्बैंड के बारे में पता चला, हमें बहुत दुख हुआ। अभी ये केस हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या? मैडम, आपके हस्बैंड ने कोई सुसाइड नोट लिखी नहीं थी? नहीं। एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन? 3 तारीख की शाम को मैं नागपुर गई थी गायनेक से मिलने। लेट अपॉइंटमेंट था, इसलिए रात को वही होटल में रुकी थी। फिर सुबह डायरेक्टली ड्यूटी ज्वाइन की और आज अकेली? मतलब मेरा कजिन था मेरे साथ, मंदा। वही ASI है, बैचलर है, तो वो मेरे घर मशीन में कपड़े धोने के लिए आ जाता था। उसी के साथ जब मैं घर गई, चाबी से दरवाजा खोला तो मैंने देखा। क्या वजह हो सकती है सुसाइड की? कुछ आइडिया? हमने IVF करवाया था, दूसरी बार करवाया था, वो भी फेल हो गया था। इसलिए अजय बहुत डिप्रेशन में था और इसीलिए डॉक्टर को भी मैं अकेले ही मिलने गई थी। लेकिन मुझे क्या पता कि मेरे पीठ पीछे अजय सर, सुसाइड नोट नहीं है। अरे डॉक्टर ने एक ही दिन में पोस्टमार्टम करके सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। सुसाइड के डिटेल्स भी नहीं है। इसीलिए तो ये शिल्पा का इन्वेस्टिगेशन हमारे पास दिया है।
संग्राम है क्या है, ये शिल्पा के खिलाफ सीपी ऑफिस में बहुत सारे कंप्लेंट्स गए थे, लेकिन आखिरी कंप्लेंट में काम कर रही। आखिरी कंप्लेंट मतलब? शिल्पा इस पुलिस स्टेशन में काम करती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो एफआईआर इस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई, लेकिन इस एफआईआर के खिलाफ किसी ने सीपी ऑफिस में कंप्लेंट कर दी, इसीलिए तो हमारे पास दिया नहीं ये केस। टाइम ऑफ डेथ क्या है सर? 4 नवंबर सुबह 6 से 9 के बीच। बॉडी दिए? नहीं सर, मैंने फोन करके रोक दिया। गुड, एक काम करो, बॉडी का फिर से पोस्टमार्टम कराओ अपने डॉक्टर से, और ये अजय जहाँ काम करता है वहां से इंफॉर्मेशन निकालो, क्या सच में इतने डिप्रेशन में था कि सुसाइड कर ले। और इस फाइल में जितनी भी बेसिक चीजें मिसिंग है वो सबसे पहले चेक कर दे। सब उन दोनों का रिलेशन कैसा था, उनका सीडीआर कलेक्ट करो और सीसीटीवी फुटेज मिलता है कि दे। राइट सर. गणेश भाऊ, इकडे इन्फॉर्मर असतील का आपले? सर मिल जाएगा. काम पे लगा. सर या. सर ये शिल्पा मैडम के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता है सर. देखो तुमने अच्छा किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको दे दी, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें जो जो पता है सब बता दो। सर शिल्पा मैडम मुझसे बस पुलिस स्टेशन के काम के सिलसिले में ही बात करती है, बाकी वो जयंत मतलब हमारे पीएसआई सर वो उनके ज़्यादा खास है। मतलब आप समझ रहे हैं ना सर, कुछ तो चल रहा है उनका। और मंदार तो उनका भाई है सर, वो उसी के ज़रिए लोगों से रिश्वत लेती थी ताकि उसका नाम क्लियर रहे, उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आने पाए। वो सुसाइड के 2-3 दिन पहले कुछ तो हुआ है सर। जब से वो फोटो मेरे बीवी को गया था ना शिल्पा, तब से मैंने अजय के हर एक्टिविटीज पे ध्यान रखा था। मेरा एक दोस्त है शिल्पा, उसने वो ईमेल एड्रेस ढूंढ के निकाला और उसको आईपी एड्रेस भी मिला। और वो आईपी एड्रेस कहाँ का है पता है? तुम्हारे घर का। शिल्पा, उसने फेक आईडी बना के ये फोटो भेजी थी मेरी वाइफ को। अब बताओ क्या करना है? अब नहीं बचेगा, अब इसके पर काटने पड़ेंगे। शिल्पा मैडम को अगले दिन मैंने डॉक्टर प्रसाद के साथ बात करते हुए सुना था सर। हेलो डॉक्टर, हमें अजय को हॉस्पिटल में नहीं ला सकते। हाँ, सबको पता चल जाएगा कि उसका ये हाल किसने किया। आप घर पे आके बैंडेज कीजिए। सर शिल्पा मैडम ने अपने पति को इतनी बुरी तरीके से पीटा था सर कि उसकी हालत खराब हो गई थी। बेड पे लेटा था सर वो आदमी, और सर 2-3 दिन बाद अचानक से ये सुसाइड। सर शिल्पा मैडम ये चाहती थी कि उनके पति के मौत के बारे में कभी किसी को पता ही ना चले, और सीसीटीवी का जो फुटेज हमने उनके घर के आसपास से कलेक्ट किया था वो भी गायब हो गया, और जयंत ने हार्ड ड्राइव करप्ट बोल के डाल दी। सर इसीलिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन ऊपर देनी पड़ी सर। एक काम करो जादव, तुम शिल्पा के आसपास ही रहना, अगर कोई एविडेंस मिटाने की कोशिश करे तो हमें इन्फॉर्म कर देना। और हाँ, उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये चीज़ हमें मालूम है। ठीक है सर। खान, डॉक्टर प्रसाद से मिलो और बॉडी की कस्टडी ले लो। ओके सर। कुछ तो चक्कर जरूर है। साहब, अरे तुम लोग तो फिर आ गए। मेरी बेटी माधवी कल रात से घर नहीं आई है। वो रोज की तरह काम पे गई थी अपने मामा के साथ। अरे जवान लड़की है तुम्हारी, वो गई होगी भाग के किसी के साथ। नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए। वो किसी के पास नहीं जा सकती, अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो जरूर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ गलत किया होगा। साहब, आप मैडम को कुछ बोलिए ना। नानी, मम्मी का भाई। मैडम अपने पति को मारती थी और इसका अफेयर भी चल रहा था। हाँ सर, और वो कॉलेज का लड़का ध्रुव वो भी गायब है सर। फिर ये अजय की सीडीआर? सर अजय के सीडीआर के मुताबिक सबसे पहले वो मार्केट गया, उसके बाद ऑर्फनेज गया बच्चों को पढ़ाने, उसके बाद शास्त्री नगर गया, और उसके बाद वो अपने घर चला गया।
सर आओ अंदर। हाँ या ना। सर वो ठंडा लाया था, बहुत गर्मी है ना बाहर, इसलिए। क्या लोग बढ़ जाते हैं ना तो गर्मी बढ़ जाती है। अब शिंदे वो रखो ना। हाँ ये इसका देखना क्या है, तो इलेक्ट्रिशियन है? नहीं सर। यहीं रिपेयर करेगा? सर देखता हूँ मैं किसी और को। शिंदे बघा ना जरा, सरांना त्रास नाही झाला पाहिजे। तिकडे तिकडे घेऊन, तिकडे। मैडम ने भेजा होगा जासूसी करने के लिए। ध्रुव का क्या बोल रहे थे? सर ध्रुव के पिताजी से बात की है, उन्होंने कहा है कि 3 तारीख को ध्रुव कुछ पैसे और बाइक लेकर रोड ट्रिप पे निकल गया था। 3 तारीख को? हाँ सर। मतलब मर्डर के 1 दिन पहले। एक काम करो, उसका मोबाइल ट्रेस पे डालो और उसके बाइक की डिटेल्स निकलवा आरटीओ से। यस सर। सर ये अजय की पीएम रिपोर्ट आ गई है सर। सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई है, उसकी मौत सिर फटने की वजह से हुई है। और एक बात है सर, इसी लकड़ी की चीज से वार किया गया है सर पे। उसका टाइम ऑफ डेथ है 4 नवंबर दोपहर 3 से 6 बजे के बीच का। अच्छा, ये मैडम बहुत होशियार है। उसने पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैनेज किया था। ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ है 3 से 6 बजे। एक काम करो, ओरिजिनल टाइम ऑफ डेथ से शिल्पा का सीडीआर मैच करके देखो, पता करो ये शिल्पा मैडम उस वक्त थी कहाँ। मेरी बेटी को उठा कर लेके गए, उसके बाद मेरी नित्या को उठा कर लेके गए। आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया। ओ हेलो मैडम, क्या चिल्ला पुकार हो रही है यहाँ पर? हाँ वो हमारी बच्ची को उठा के लेके गए। हाँ तो यहाँ पर आके चिल्लाना चल। एक मिनट, क्या क्या चल क्या रहा है? ये पुलिस स्टेशन है। हाँ, और आपसे मदद मांगने के लिए जो लोग आते हैं उनके साथ इस तरीके से बात करती हैं आप? केलकर जी, ये मेरा पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन मेरा तेरा नहीं होता है, वो सरकार का होता है। खान, ऑर्डर दिखाओ इनको। लीजिए। देखो, खोलो। देखिए आपके खिलाफ है सबूत हमारे पास, उसका ही नतीजा है सस्पेंशन ऑर्डर। अब इंट्रोगेशन रूम में जाओगे खुद? और आप खुद जाएंगे के? साहब मुझे लगता है माधवी को उठा कर लेके गए प्रॉपर्टी नाम पे करवाने के लिए। उसने मना कर दिया होगा तो मेरी नातिन नित्य को भी उठा कर लेके गए ब्लैकमेल करने के लिए। संगम सर, माधवी के ससुराल 2 आदमियों को भेज दो और उनका सीडीआर निकलवा। राइट सर। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा नीतू को। ये लोग ऐसे कैसे सस्पेंड कर सकते हैं मुझे? हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, कूल बैठिए। वो आपको सस्पेंड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट है। असॉल्ट, मिसयूज ऑफ यूनिफॉर्म, पति को मारना, लोगों को धमकाना, रिश्वत लेना, बहुत सारे कंप्लेंट है आपके खिलाफ। ये सब गलत है। आपके पति ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था, ये कहकर कि आप उन्हें टॉर्चर करती है, उन्हें पीटती भी है, इसीलिए किसी और से शादी करना चाहते हैं। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो फाइल देखो, इसमें सारी एविडेंस है। ये आपके पति के लॉयर की तरफ से मिली है हमें फाइल। आप पति को मारती थी, फोटोग्राफ्स है, जयंत के साथ आपके फोटोग्राफ्स है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, उस नामर्द से शादी करेगा कौन? वो तो आप ही बताएंगे। 4 तारीख को आप नागपुर से अमरावती आई थी, लेकिन आपने पीएम रिपोर्ट मैनेज किया, टाइम ऑफ डेथ मैनेज किया, ताकि हमें लग सके कि आप जब नागपुर में थी उस वक्त अजय ने, आपके पति ने, यहाँ सुसाइड कर लिया। हमने फिर से पोस्टमार्टम किया तो टाइम ऑफ डेथ दोपहर 3 से 6 का था, जब आपके फोन का लोकेशन आपके घर का था। और आपके पति की मौत सर फटने से हुई। आपके घर में हमें एक क्रिकेट का बैट मिला, उसके ऊपर का खून अच्छी तरह से साफ किया गया था, हैंडल के ऊपर का खून साफ किया गया था, एक भी फिंगरप्रिंट नहीं थी उसके ऊपर। और सर सीसीटीवी फुटेज जो कलेक्ट किया था एक ही साथ करप्ट हो गया। आप डिपार्टमेंट में है ना, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि पुलिस आखिर में क्रिमिनल तक पहुंचती ही है। तो आप वेट करेंगी या कन्फेस करेंगी? सर,
मैंने मर्डर नहीं किया। 4 तारीख की शाम को जब मैं घर गई तब मैंने देखा कि अजय शायद ध्रुव ने उसे मारा होगा, क्योंकि मंदार ने कई बार ध्रुव को अजय का पीछा करते हुए देखा। तो ध्रुव का क्या हुआ? नहीं सर, ट्रेस कर रहे हैं। उसका फोन आखिरी बार गोवा में ऑन हुआ था। माधवी आपकी दोस्त है ना, वो आपसे मिलने आने वाली थी राइट? तो वो वक्त पे आई नहीं तो आपको कुछ सस्पिशियस नहीं लगा? कोई शक नहीं हुआ? सर माधवी कई बार मेरा नाम लेकर किसी से मिलने जाती थी। बॉयफ्रेंड? सर माधवी ने बताया था कि वो लड़का शादीशुदा है और डिवोर्स होने पर वो सबको बता देगी, तो मैंने जोर नहीं दिया। और फिर उस दिन वो जब नहीं आई तो मुझे लगा माधवी उसी के साथ भाग गई होगी। थैंक यू सर। माधवी का बॉयफ्रेंड था लेकिन उसके सीडीआर से ऐसा कुछ सस्पिशियस नहीं मिला और उसके सेल फोन की आखिरी लोकेशन इसी पुलिस स्टेशन के बैक साइड में एक जंगल टाइप एरिया है सर, वहां पे थी। 4 तारीख को ठीक 4 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था सर। माधवी वहां क्या कर रही थी? एक काम करो, उसकी इंटरनेट हिस्ट्री निकालो और आईटी डिपार्टमेंट को बोलना वो इंटरनेट कॉलिंग करती थी क्या पता करें। नित्या का क्या हुआ? सो उनकी दादी और चाचा के खिलाफ अब तक कुछ नहीं मिला। और नित्या जहां से गायब हो गई थी वहां का सीसीटीवी फुटेज? सर वहां के सीसीटीवी फुटेज का सॉर्टिंग चल रहा है। किडनैपर किसी ना किसी कैमरे में जरूर कैप्चर हुआ होगा। हेलो जी सर, पेट्रोलिंग पुलिस को माधवी की डेड बॉडी मिली है। कुछ मिला क्या? नहीं सर, ना मोबाइल मिला ना पर्स मिला। सर 4 तारीख को माधवी का फोन इसी एरिया में बंद हुआ था, लगता है उसी दिन उसका मर्डर हुआ होगा। थोड़ा सिक्योर्डेड एरिया है सर, इसीलिए बॉडी देखी नहीं होगी किसी ने। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। राइट सर। उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। राइट अवे। सीसीटीवी है आसपास? नहीं सर, इस पूरे एरिया में कोई सीसीटीवी नहीं है। हाँ, और इस रोड को जो रोड कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे सीसीटीवी है या नहीं मैं चेक करता हूँ सर। जल्दी करो। सर मैंने आईटी डिपार्टमेंट से बात की है, अजय और माधवी इंटरनेट कॉलिंग पे बात किया करते थे सर। तो ये अजय उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकता है सर? शायद इन दोनों की मौत भी एक ही दिन हुई है सर। हो सकता है, क्योंकि शिल्पा को अजय और माधवी के अफेयर के बारे में पता चल गया, इसीलिए दोनों को मार दिया। हो सकता है, क्योंकि शिल्पा मैडम बहुत गुस्सेलू है। एक काम करो संग्राम गणेश सर, मर्डर स्पॉट के आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज मिलता है क्या कलेक्ट करो और यहाँ के आदमियों को तोड़ो, क्योंकि इसने बहुत सारे आदमियों को धमकी दी है, उनसे पैसा मांगा है, कोई ना कोई जरूर टूटेगा। तो 4 तारीख को ऐसा कुछ तो भी हुआ है जिसकी वजह से मैडम गुस्से में आएगा, उसने 2 मर्डर कर दिए। सर आपको लगता है कि ये दोनों मर्डर एक ही दिन और एक ही साथ हुए? हाँ खान, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी मिसिंग होता तो दूसरा उसकी रिपोर्ट करने आता। क्या शायद सर माधवी के ससुराल वाले ने इन दोनों को मरवा दिया? क्योंकि अगर माधवी की दूसरी शादी होती तो सारी जायदाद उन दोनों को चली जाती। और उन्होंने ही बच्ची को किडनैप किया होगा, क्योंकि ये माधवी मरने के बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसके बच्ची को मिलेगी। अरे हम लोग और एक सस्पेक्ट को भूल रहे हैं, ध्रुव। लेकिन वो माधवी को क्यों मारेगा? क्योंकि उसने ध्रुव को अजय को मारते हुए देख लिया हो। नहीं नहीं, मुझे शिल्पा ही गड़बड़ लग रही। मैं कमिंग सर? सर नित्या को जिसने उठाया था उसका सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसका स्क्रीनशॉट दिखो गणेश बाबू, ये सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। मैं नहीं जानती इसे। ये तो वही लड़की है माधवी जिसकी वजह से आपके पति आपसे डिवोर्स ले रहे थे।
अच्छा, जयंत को जानती हैं आपका बॉयफ्रेंड PSI, वो माधवी का फोन क्यों ट्रेस कर रहा था? शायद किसी केस के सिलसिले में डाला होगा। वो शिल्पा मैडम ने कहा था, मुझे लगा कि अजय कुछ छुपा रहा है उनसे। हलकट जयंत, उसने मेरे खिलाफ बोला कैसे? नहीं, आप तो बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं आपके खिलाफ। देखिए सर, मैंने मर्डर नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ कि मैंने मर्डर नहीं किया। हाँ, मैंने इस लड़की की पूछताछ करवाई थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि अजय मुझसे कुछ छुपा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस लड़की ने अजय को कभी फोन किया ही नहीं था, तो मैं इस लड़की को क्यों मारूंगी? सर, माधवी के PM रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला घोटकर की गई और उसके पहले उसके सर पर किसी हेवी चीज से मारा गया है सर। और सर, कंसेंशुअल सेक्स था या रेप बता नहीं सकते क्योंकि स्ट्रगल के मार्क्स नहीं है, लेकिन सीमेन सैंपल मिला है और वो सैंपल अजय का नहीं है सर। इसका मतलब ये मर्डर शिल्पा ने नहीं किया। टाइम ऑफ डेथ? सर, 4 नवंबर को 7 से 10 के बीच में। सेम डे? जी सर। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये काम सुनील और कविता ने किया हो, क्योंकि इन दोनों ने अपने बेटे के विल के खिलाफ एक पिटीशन डाली थी ताकि माधवी की दूसरी शादी के बाद सारी जायदाद उसको ना मिले। मतलब ये माधवी के अफेयर के बारे में उनको पता चल गया था। नजर रखो उन पे। इसका मतलब बच्चे को भी उन्होंने उठाया होगा। सर, गोवा पुलिस से एक तोहफा है। सर, मैं पुलिस से नहीं अपने बाप से भाग रहा था सर। मैं जैसी लाइफस्टाइल जीना चाहता था पापा अलाउ नहीं करते, इसलिए फोन बंद कर दिया, गोवा चला गया और एक क्लब में काम कर रहा था। और जाते जाते 2 मर्डर करके गए? नहीं सर। फोटो दिखा? सर, इन दोनों को साथ में देखकर ही तो मैंने मर्डर का प्लान कैंसिल किया। क्या? एक्चुअली मैं अजय सर पर वॉच रख रहा था ताकि उनको सबक सिखा सकूं। और उनकी वाइफ उन्हें कितना जलील करती है सर। सर, वो औरत बहुत बुरी है सर। और ये माधवी, इसे मैंने अजय सर के साथ देखा था जब मैंने उन्हें फॉलो किया। माधवी, मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया है। इसके आगे की जिंदगी टफ होने वाली है। शिल्पा को पता चल गया तो न जाने वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। मैं जानती हूँ रिस्क होगा, पर जो होगा, जैसा भी होगा, हम दोनों साथ में देख लेंगे। एक बार तुम्हारा डिवोर्स फाइनल हो जाए तो हम अमरावती छोड़कर चले जाएंगे। सर, मुझे पता है आप लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, पर सच में मैं वहां से चला गया था, मैंने कुछ नहीं किया सर। चल, माना तूने नहीं मारा, वहां कोई और था तेरे अलावा? नहीं सर। ये अजय और माधवी को कितने बजे देखा? 4 नवंबर यही कि 2-3 बजे। सर, वो नित्या को जिसने उठाया था वो हिस्ट्री सीटर बिरजू है, उसका पता चल गया है सर। बोल बोल बोल, किसके कहने में उठाया था बच्चों को? बोल। मुंबई से ऑर्डर आया था? हाँ सर, ये ऐसे नहीं मानेगा। आप सब लोग बाहर जाओ, मैं तो इसको ना धो दूं। नहीं साहब, मुझे और मेरे दोस्तों को ये बच्ची इसके घर में दिखी थी। हमें किसी ने पैसे दिए थे साहब इन पे अटैक करने के लिए। फिर मेरे दोस्त ने बताया कि मुंबई में बच्चियों की कीमत 5 लाख तक है, इसलिए मैंने उसको उठा लिया साहब। तूने अटैक किया ना उनके घर पे? हाँ साहब, इसकी माँ को और इसकी नानी को धमकाने के लिए पैसे मिले थे। इसके कहने पे? मामा, तूने बिरजू को पैसे दिए थे ना अपनी भांजी को डराने के लिए, और इल्जाम लगा दिया उसके ससुराल पे। वो माधवी के बॉडी के ऊपर जो ट्रेसेस मिले ना तुम्हारे DNA से मैच हुए। बता, सच बता, सच बता। मैं माधवी से शादी करना चाहता था। लेकिन तुम उम्र देखना, ये महतारिया। हमारे यहाँ मामा से करते हैं शादी। मैंने गुंडे भेजे ताकि डर के मेरी मंजूताई मेरी शादी की बात कर ले। मैंने माधवी को किसी से बात करते हुए सुना था, बहुत खुश लग रही थी वो। उस दिन मुझे कहा कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है, तो मुझे शक हुआ, तो मैंने उसका पीछा किया। फिर मैंने देखा वो अजय से मिली, वो दोनों शादी की बात कर रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया
अजय ने माधवी को जंगल के बाहर तक छोड़ा। मैंने वहीं से अजय का पीछा किया। मैं अजय से बात करना चाहता था। माधवी का मामा हूं, तुमसे बात करनी है। आइए ना, अंदर आइए, बैठिए आप। माधवी को छोड़ दो, मैं बहुत प्यार करता उसे। क्या बात कर रहे हैं आप ये? माधवी तो मुझसे प्यार करती है। और शादी तो उसकी मेरे साथ ही होगी। छोड़ दो उसे, नहीं तो मैं सारी बातें तुम्हारी बीवी को बता दूंगा। जाइए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं माधवी को किसी भी कीमत पे छोड़ने वाला नहीं हूं। जाइए आप, निकलिए यहां से। मैं वापस आया और माधवी को जंगल की तरफ लेके गया। मामा, ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी थी तो हम घर पे भी तो बात कर सकते हैं। वो आप अजय से मिलते जुलती रहती है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अजय से मैं प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करने वाली हूँ। क्या कहा? शादी करना चाहती हो? हाँ मामा, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? तेरे शादी का बंदोबस्त किया। हाँ, मार डाला उसे, उस अजय को मार डाला और तेरे से रेप किया। अब तुझे मेरे साथ शादी करना ही पड़ेगा। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मैं उनसे बहुत प्यार करता था। प्यार में जिंदगी दी जाती है, छीन नहीं ली जाती। एक मासूम बच्ची को अनाथ कर दिया तूने तेरे प्यार के चक्कर में। अब सड़ जिंदगी भर जेल में। सर, लोग प्यार और पावर के नाम पे क्या क्या करते हैं सर? वो इसलिए संग्राम, क्योंकि लोग प्यार और पावर इन दोनों का डेफिनेशन भूल जाते हैं। मुझे तो लगता है बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए कि प्यार और पावर इनका इस्तेमाल करके एक्सप्लॉयटेशन ना करें, क्योंकि इन सबसे ऊपर एक चीज होती है इंसानियत। यहाँ शिल्पा ईगो और पावर में इतनी खो गई कि वो इंसानियत भूल गई। और प्रवीण प्यार में इतना अंधा हो गया कि जिससे प्यार करता उसको ही मार दिया। सर, स्कूल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, अच्छा इंसान कैसे बने। कभी कभी किसी और की गलती की सजा दूसरों को भुगतनी पड़ती है। इससे बुरा तो शायद कुछ हो ही नहीं सकता। What is this, सुलोचना? मैंने जूस के लिए मना किया है ना। तुम्हें पसंद है? जूस में सिर्फ शुगर होता है। मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ। What the fuck? आप नॉक करके नहीं आ सकते थे? मेरा घर है ये, मुझे जब जहां जैसे जाना होगा जाऊंगा। और कितनी बार तुमको कहा है कि घर में लाउड म्यूजिक मत बजाया करो। अब क्या यहाँ मैं अपने मन से सांस भी नहीं ले सकती हूँ? तुम्हें फ्रीडम देने का नतीजा देख चुके हैं और भुगत भी चुके हैं। मैं भी आप लोग का एक्चुअल कलर देख चुकी हूँ कि आप लोग कितने हिपोक्रेट हैं। वो क्या कहते हैं हिंदी में? दोगले। ईशा! डेविड! क्या कर रहे हो? अपना घर तो संभलता नहीं है, दुनिया भर के काउंसलिंग का नाटक करती फिरती हो। प्लीज आप भी जाइए। अरे सुधाकर भैया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं बढ़िया। आइए
आंटी है क्या घर पे? हाँ अंदर ही है। अरे सुधाकर, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ एकदम। ये आपका सामान। कितनी मदद करते हो मेरी। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो सबसे पहले ख्याल तुम्हारा ही आता है। अरे मैं आपके बेटे जैसा ही तो हूँ। मेरे अपॉइंटमेंट्स है बाबा। आ गया सुबह सुबह आपको बुलावा। हाँ अच्छा, मैं काउंसलिंग रूम में हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। हाँ? मेरे सर। मैं अंदर रखता हूँ। हाँ। हाय गगन, कैसे हो? मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? गगन, हर दर्द को जख्म भरने के लिए वक्त देना पड़ता है, और अब तुम्हें भी थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। तुम्हारी वाइफ की डेथ को 2 साल हो गए हैं। आई नो कि तुमने अपना प्यार खोया है, इसीलिए तुम बाहर जाओ, दोस्त बनाओ। हो सकता है उन दोस्त में फिर से तुम्हें प्यार मिल जाए। ऐसे अकेले घुटते रहने से कुछ नहीं होगा। आप है ना मेरी दोस्त, जिसके साथ मैं अपने दिल की हर बात कर सकता हूँ। वैसे अकेलापन तो सबके साथ रह के भी हो सकता है ना। आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? हाँ मित्तल साहब, मैं जानता हूं कि मैं हमारी डील से 20% एक्स्ट्रा मांग रहा हूं। भाई मेरे नॉवल ने इतना अच्छा बिजनेस किया है तो इतना हक तो बनता है ना मेरा। नहीं, अपने नए नॉवल की डील में 1 CR से कम नहीं करूंगा। ठीक है, आप सोच के बता दीजिएगा। हाँ बोलो, क्या बात है? कहाँ हो? इतनी रात हो गई, अभी तक घर नहीं आए। क्या करूं घर आकर? तुम लोगों का तमाशा देखूं? एनीवे, मुझे कल के कॉलम के लिए आर्टिकल लिखना है। मैं आ रहा हूं।
रमा, आई नो कि तुम अपने पति से नाराज हो, उसने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन अब आगे क्या करना है ये सब तुम्हारे हाथ में है। सुलोचना कहाँ है? मैडम ऊपर है, कोई औरत आई है, उनका काउंसलिंग चल रहा है। कब तक चलेगा ये नाटक? पता नहीं, अभी आधे घंटे पहले ही आई है। 1000 बार तुम्हारी मैडम से कहा है कि किसी अजनबी को घर पे मत बुलाया करो, लेकिन तुम्हारी मैडम सुनती कहाँ है? विक्टिम का नाम सुलोचना जोसेफ है, बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है। हस्बैंड डेविड जोसेफ ने फोन करके इन्फॉर्म किया हमें। कोई फोर्स एंट्री? नहीं सर, दरवाजा खुला हुआ था। नानी, उनको इतना टाइम ही नहीं है कि वो मुझ पे ध्यान दे। हाँ चल, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। मेम साहब, अरे वो रमा होगी, काउंसलिंग के लिए आई होगी। जाओ जाके दरवाजा खोलो। हाँ मैं देखती हूँ। इसका मतलब जब तुम निकली थी वो औरत वहीं तक थी? हाँ जी सर, उस दिन मैं सुलोचना से मिलने उनके घर पर गई थी। कब तक थी वहां पर आप? तकरीबन 8 से 8:15 के बीच। मैं तभी वहां पर रुककर उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो बहुत टेंशन में थी। टेंशन? जी, मैं उनसे बात कर रही थी पर उनका ध्यान कहीं और ही था। वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। नहीं सर, सुलोचना जी से मैं पर्सनली कभी नहीं मिला। हमारे ऑनलाइन सेशंस होते थे, पर फेस टू फेस इन पर्सन हम कभी नहीं मिले। अरे गगन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने एक दोस्त से मिलने आया हूं। ईशा कल रात को तुम्हारे घर पर आई थी ना पार्टी के लिए? हाँ सर, आई तो थी, लेकिन ईशा क्या है यहाँ? यू, तुम लोग ना पार्टी के लायक ही नहीं हो। सर फिर वो वहां से चली गई। मैंने उसको रोकने की भी कोशिश करी थी, लेकिन उसने सुना ही नहीं। बहुत जिद्दी है सर वो। इस ईशा को ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो दिल्ली गया हुआ था सर। अपना मोबाइल फोन घर पे छोड़। सर मुझसे गलती से छूट गया था, जब मैं ट्रेन पे चढ़ा तब मुझे याद आया। सर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरे पास टिकट है, आप देख लीजिए। उस रात सुलोचना के घर पे गया था? सर मैं तो दोपहर में वापस आ गया था। फिर जब यहाँ पे आया तब मुझे पता चला कि सुलोचना आंटी के साथ। सर मुझे समझ नहीं आ रहा कोई उनके साथ ऐसा क्यों करेगा। वो तो वही बता सकता ना जिसने मर्डर किया सुलोचना आंटी का। तो हमें ये बता, उनके घर पे जो कपड़ों के बॉक्सेस मिले वो किसके? वो तो सुलोचना आंटी एक ओल्ड एज होम में चैरिटी करती थी। सर जो भी कपड़े होते थे पुराने सब इकट्ठा करके वहाँ देती थी। मैं भी उनकी हेल्प करता था सर। सर उस दिन भी कोई आने वाला था वो बॉक्सेस कलेक्ट करने के लिए। उस रात आप ही जाने वाली थी ना उनके घर सामान लेने? जी जाने वाली थी, पर अचानक से काम याद आ गया तो मुझे वहां जाना पड़ा, और काफी रात हो गई थी तो मैं घर वापस चली गई। अच्छा एक बात बताइए, उन्होंने कभी ऐसा कुछ शेयर किया था कि उनके साथ किसी का कोई झगड़ा या अनबन या कोई लड़ाई है, ऐसा कुछ? नहीं, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। सुलोचना बहुत ही प्यारी थी। कुछ ही दिनों में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो लोगों को मोटिवेट करती थी, लोगों की काउंसलिंग करती थी। अरे अभी भी उम्र बाकी पड़ी है। जब तक जिंदा है जिंदगी से बेजार मत होइए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है। साहब मैंने डेट पर नजर रखा था।
कहा था कि सुलोचना के घर के बाहर कोई औरत थी, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में तो ऐसा कुछ नहीं मिला। इसका मतलब है कि आपने ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन की है, तभी आप दोनों हमारे सामने। अफेयर चल रहा है ना तुम दोनों का। हो सकता है सुलोचना को इस अफेयर के बारे में पता चल चुका हो, इसलिए मिलकर तुम दोनों ने मार दी। सुलोचना को हमारे अफेयर के बारे में बहुत पहले से पता था। डेविड, ये सब क्या है? कुछ दिनों तक इस बात को लेकर घर में टेंशन थी, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो गया। हो सकता है सुलोचना को अभी अभी आपके अफेयर के बारे में पता चला, आप लोगों के बीच में बहसबाजी हुई और गुस्से में आकर आपने उसे मार दी। सच तो ये है कि आपसे मेरी पत्नी का कातिल ढूंढा नहीं जा रहा है, इसलिए आप लोग ये कहानियां बना रहे हैं। यहाँ का कमिश्नर मेरा दोस्त है, लगता है अब इस केस को लेकर उससे बात करनी ही पड़ेगी। राजीव, ये डेविड, इसमें मुझे पूरा शक है। मुझे यकीन है कि ये आदमी जो है इस केस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सर, ये आदमी डेविड बहुत बड़ा प्लेयर है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुमुद ने सच में ही सुलोचना के घर के बाहर किसी लड़की को देखी थी और उसी लड़की ने सुलोचना का फोन कर दिया। ये देखो, आज मुझे इस महीने का कमीशन मिला, ये लो। वाह बेटा, तू रोज लोगों के घर घर जाकर उनको सुंदर बनाती है, लेकिन कभी अपने ऊपर भी ध्यान दिया करना। क्या माँ भी क्या बना रहे हो? जब मैं पैसा मांगता हूँ तो बहाने बनाती। बाबा, ये माँ की दवाइयों के पैसे आप दे दीजिए, प्लीज प्लीज। बाबा बाबा ने दीदी बेटा, दे दो पैसे। छोड़ दो, दीदी बेटा, नहीं। सर, सुलोचना का मोबाइल तो नहीं मिला, लेकिन उसके नंबर से एक पर्टिकुलर नंबर पर बहुत सारी हेवी फाइल सेंड की गई। किसका नंबर? सुधाकर। सुलोचना ने तुझे कुछ हेवी फाइल्स भेजे थे, क्या था फाइल्स में? सर, कुछ नहीं था उसमें तो। बहुत सिगरेट फूकता क्या? नहीं सर, मैं नहीं पीता सिगरेट। फोन निकाल, फोन निकाल। अब तो इसका वीडियो बन गया है, तो इसका बाप भी अपना काम करेगा। और इसने किसी को बोल दिया तो अभी जो मैंने तेरे साथ किया है ना, इसका वीडियो वायरल कर दूंगा। सर का हर मर्द तेरे साथ वही करेगा, समझी? मैं कुछ नहीं क्या है? सर, मैं कुछ नहीं था। इस वीडियो में एक लड़की का रेप हो रहा है, पुलिस वालों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सॉरी सर, मैं डर गया था सर, मुझे लगा कि मैं भी इन सब में इन्वॉल्व ना हो जाऊं। सॉल्व हो चुका है, क्या ये? सर, सुलोचना आंटी, उनको शक था सर कि ईशा इन सबके साथ ड्रग पेडलिंग करती है सर। सर, मैं नहीं चाहता था ईशा इन सब में ड्रैग हो, इसलिए मैंने नहीं बताया। सॉरी सर। ईशा ड्रग्स पेडलिंग? हाँ सर। सुलोचना को पता था इस बारे में? पता था सर उनको। जा सर, ये बात कर लेना, जा। इस वीडियो के बाद सुलोचना का मर्डर हो गया, उसके बाद ईशा भी गायब हो गई। समझ में नहीं आ रहा ईशा कहाँ गई। सर, मैंने ईशा के घर के आस पड़ोस में पूछताछ की, पता चला कि ईशा के नानी के साथ उसकी जमती नहीं थी। ऐसा भी तो हो सकता है मर्डर ईशा ने किया हो या करवाया हो। नहीं राजीव, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। ये भी तो हो सकता है कि ईशा की जान खत्म है। एक काम करो, इस वीडियो में जो लोकेशन दिखाई दे रहा है कोई गोडाउन जैसा लग रहा है, इसका पता करो और इस लड़की के बारे में जानकारी निकालो। सब
सर, वीडियो में जो लोकेशन दिख रही थी उससे मिलती जुलती एक लोकेशन का पता चल गया है। गुड। राजीव एक काम करो, एक टीम सुधाकर के पीछे भी लगाओ। सुधाकर? तुमने नोटिस किया जब मैं उससे पूछताछ कर रहा था कि वो सिगरेट फूकता है कि नहीं, तो हिचकिचा रहा था, जबकि उसके कपड़ों से सिगरेट की बू आ रही थी। पता करो अगर ये सिगरेट फूकता है कौन सी ब्रांड की फूकता है। चलो। भागो! सुलोचना को तुम लोग के ड्रग्स के धंधे के बारे में पता चल गया था ना, इसलिए मार डाला उसे। नहीं साहब, हमने नहीं मारा उसे, हमने तो बस ईशा को अगवा किया था। उसकी नानी ने हमारा एक वीडियो बना लिया था, तो हमने सोचा कि ईशा को किडनैप करके उस बुड्ढी को टॉर्चर करेंगे तो वो हमारी वीडियो डिलीट कर देगी। वो वीडियो अगर पुलिस को दे देती तो हम तो मर ही जाते साहब। इसलिए मार डाला उसे। नहीं मारा। ईशा कहाँ है? सर वो भागी से चमड़ी उठाए डालो। हेलो, मुझे पैसों की जरूरत है। किसका फोन था? ऐसे ही काम का। सर, ड्रग पेडलर्स ने जिस लड़की का रेप किया था उसका पता चल गया, लेकिन उसके घर वाले केस रजिस्टर नहीं करवाना चाहते बदनामी की वजह से। एक और बात सर, मैंने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके रखा था, लेकिन कहीं से भी ईशा के बारे में कुछ पता नहीं चला। अगर ईशा वहां से भागी है तो किसी ना किसी की मदद जरूर ली होगी। उसके जितने भी करीब के लोग हैं उन सब पर नजर रखो। राइट सर। और सर, आपका शक सही निकला, सुधाकर के बारे में पता किया मैंने। अरे कहाँ चल दिए दुकान बंद करके? खाना खाने जा रहा हूँ साहब। ये ब्रांड देख के बताओ, इस ब्रांड की सिगरेट रखते हो? हाँ साहब, ये बहुत है हमारे पास। कितनी चाहिए आपको? मुझे नहीं चाहिए, ये फोटो देख के बताओ, ये आदमी तुम्हारे दुकान से इस ब्रांड की सिगरेट ले जाता है? उठा कर लेके आओ सब। आप हटिए, तलाशी लो। अरे किस बात की तलाशी? हुआ क्या है? अरे कोई कुछ बताएगा सर? अंकित इधर देखो। सर हुआ क्या? एक मिनट, हमें अपना काम। सर ये मिला है, ये सब कलेक्ट कर लो। तू चल चल। सर लेकिन मैंने किया क्या? सर मैंने किया क्या? सर मुझे बता। गहनों की लालच में तूने सुलोचना को मारा ना? हाँ? और हमसे झूठ कहा कि तू दिल्ली में है, जबकि तू यहीं पर छुपा हुआ था। सर मैं नहीं मारा सुलोचना आंटी को, सच बोल रहा हूँ। जो गहने सुलोचना जी के घर से चोरी हुए थे वो तेरे घर पे मिले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस ब्रांड की सिगरेट तू पीता है उसी ब्रांड की सिगरेट बट हमें सुलोचना जी के घर से भी मिले हैं, और उस पर तेरे ही फिंगरप्रिंट्स हैं। मैं मानता हूँ मैंने चोरी की, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया सर।
सर उस दिन जब मैं उनके घर पहुंचा तो सुलोचना आंटी, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी इसलिए। सच ये है कि तू उनके घर पर गया, गहने देखे, पैसे देखे, तेरे मन में लालच आई, सुलोचना को मारकर तू वहां से निकल गया, है ना? सच बोल रहा हूं, मैं नहीं मारा उसको। हेलो हेलो नेहा, नेहा आई नीड योर हेल्प। ईशा तुम पैसे लाई हो? तेरे साथ कॉप लेके आई हो? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया है। ईशा तुम ड्रग पेडलिंग करती थी। ये सब कुछ नानी की वजह से हुआ है। मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने पूरी दुनिया में सबकी काउंसलिंग की, लोगों को अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया, बट फॉर मी उन्होंने कभी कोई स्टैंड नहीं लिया। ईशा तुम आ गई? कल रात से कहाँ थे तुम? ईशा क्या हुआ? किसने किया? कोई पुलिस के पास नहीं जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? ईशा का रेप हुआ है। तो उसकी इज्जत गई तो क्या हम लोग भी अपनी इज्जत बाजार में उछलवा दें, ये कहकर कि हमारी नातिन का रेप हुआ है? सब तुम्हारी गलती की वजह से। कितनी बार तुमसे कहा था कि उसे काबू में रखो, लेकिन नहीं, अब दुनिया वाले मजाक उड़ाएंगे हमारा। वो ड्रग पेडलर्स ने तुम्हारा रेप किया? हाँ, वीडियो भी बनाया। उन लोगों ने बाद में मुझे ब्लैकमेल भी किया। इफ मैंने उनके लिए ड्रग पैडलिंग नहीं की तो वो लोग वो वीडियो इंटरनेट पे डाल देंगे। एक पल के लिए तो दिल में आया कि मैं ये बात जाके नानी को बता दूं, बट फिर जब नाना नानी ने वो रेप वाली बात के लिए कुछ नहीं किया तो बात के लिए भी, आपको पता है उनकी मौत के एक दिन पहले ही नानू ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी। मैं जानती हूँ तुमने जिंदगी भर मेरे साथ धोखा किया, मुझे अंधेरे में रखा, लेकिन ये जो तुमने किया है ना, इसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। सबको बता दूंगी कि कितने घटिया आदमी हो तुम। ये डेविड को उठा के लेके आओ। राइट सर। थैंक यू। मैं जानता ही था आप इस डील के लिए मान जाएंगे। आई नो मेरी फीस थोड़ी ज्यादा है। ओके, डू लेट मी नो। थैंक यू। ऊपर चेक कर। सर हम तो इसे सुलोचना का कातिल समझ रहे थे, किसी ने इसी का खून कर दिया, और मारा भी तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सुलोचना को मारा गया था। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें चैलेंज कर रहा है। सर ये देखिए, ये डेविड के ऑफिस के बाहर की सीसीटीवी फुटेज है। 2 दिन पहले डेविड इस लड़की से मिला था, मैंने कुमुद से कंफर्म कर लिया है। ये वही लड़की है जिसे सुलोचना की मौत से पहले उसके घर के पास देखा गया था। स्कूटी से नंबर निकालो और आरटीओ से एड्रेस। ये लड़की मुझे चाहिए हर हाल में। राइट सर। साहब आप? निधि यही रहती है ना? जी साहब, निधि यही रहती थी, फिर मेरी बच्ची भाग गई है सर। भाग गई मतलब? क्यों? साहब उसका बाप उसे रोज मारता था पैसों के लिए, इसीलिए मेरी बच्ची घर छोड़कर भाग गई है साहब। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी बच्ची को ढूंढ लाइए। घर की तलाशी लो।
ये क्या है? सर दो साल पहले निधि यहाँ पे काम करती थी। क्या? हाँ। सर, निधि अपने घर से फरार है, लेकिन 2 साल पहले निधि उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी जिस रेस्टोरेंट की पॉलिथीन बैग हमें सुलोचना के घर में मिली थी, केटी फूड कॉर्नर। उस रेस्टोरेंट का नया पैम्पलेट हमें निधि के घर से मिला है। उसका मोबाइल ट्रेस करो, कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और उस रेस्टोरेंट के मालिक और जितने भी वर्कर्स हैं सबको उठा कर लिखो। राइट सर। आपने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब। ये तुम लोग के बैंक स्टेटमेंट्स, इसके मुताबिक कोविड से पहले तुम लोग के बैंक में 100 रुपए तक भी नहीं थे, फिर अचानक से 10-10 लाख रुपए आ गए तुम्हारे और निधि के अकाउंट में। 10-10 लाख रुपए कहां से आए पैसे? सब मैंने कुछ भी नहीं किया सर। ये सब संजय भाई ने किया है साहब। ये सारा प्लान संजय भाई का था। तो बस अपनी बीबी और बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए ये सब कर रहा था सर। अगर आप चाहो तो मैं सरकारी गवाह देने की तरह। तू चुप कर। तू बोल। कोविड के दौरान हमारी हालत बहुत खराब थी, तो हमने संजय भाई के रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। मैं निधि और पुलकित साहब। अरे पगली, हम काम कर रहे थे ना, इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर पाए। भाई वो कुछ पैसे चाहिए थे गांव भेजने, इसलिए भाई। यहाँ जहर खाने के तो पैसे हैं नहीं, तुझे क्या दूं? पता नहीं कोविड के चक्कर में सब बंद है। तुम लोग को पैसे चाहिए ना, मुझे भी, मगर एक काम करना होगा मेरा। एक बूढ़े की दुकान में चोरी करनी होगी। नहीं साहब, ये अरे वो बूढ़ा खुद चोरी करवाना चाह रहा है इंश्योरेंस के पैसों के लिए। अरे संभाल के बांधना, पैसे मिल जाएंगे ना? हाँ, इंश्योरेंस का पैसा मिलता ही सब मैं बांट दूंगा। फिर मानो हमारे मुंह में जैसे खून लग गया हो। सबसे पहला कांड उस बूढ़े के साथ मिलकर किया, बाद में सारे क्राइम्स खुद ही करने लग गए। वो आज मोमबत्ती जलाने वाले हैं ना, इसलिए मंगवाया है। ठीक है, चाहिए। काफी सारे पैसे ऐंठने के बाद हमने ये काम छोड़ दिया था साहब। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए साहब। लेकिन फिर वो पुलकित कुछ दिनों के बाद हमारे पास आया था। एक आखिरी हाथ मारते हैं। अरे बड़ा राइटर है, काफी पैसे हो गए उसके पास। वो तो भगवान का शुक्र है कि पहले हम पकड़े नहीं गए। अब अगर कोई कांड करेंगे ना तो पक्का पकड़े जाएंगे। तो इनको बोलने देना। ए तू चुप करना। हम सब लोग ने पैसे कमा कमा कर अपनी जिंदगी बना ली है। तो पहले भी गाड़ी साफ करता था और आज भी गाड़ी साफ कर रहा है। हमने उसे मना किया था साहब ये काम करने से। हम सब लोगों ने काम शुरू करने से पहले कसम खाई थी कि हम बच्चे और औरतों का खून नहीं करेंगे। देखो, हमें बड़े बड़े हाथ मारने होंगे, वरना ये महामारी हमें मारे ना मारे, भूखमारी हमें जरूर मार देगी। तैयार हो ना? लेकिन हम कभी किसी औरत या बच्चे पर हाथ नहीं उठाएंगे। वादा। इसका मतलब ये सब कुछ पुलकित ने किया है। किसी को देखा था? जी नहीं मैम, मैं तो यहाँ सिर्फ सुबह को आता हूँ कार साफ करने। उसने सुलोचना को मारा, लेकिन गहने चोरी नहीं की। बाद में डेविड को भी मारता है। ये पुलकित का है? साहब सच में कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन साहब वो उसकी माँ ओल्ड एज होम में रहती है, उन्हें जरूर पता होगा साहब। हाँ, मैं डेविड को पहले से जानती हूँ। वो मेरे पति मोहन का दोस्त था, बहुत ही घटिया आदमी था। उसने मेरे पति की हिंदी की नॉवेल चुराकर उसे इंग्लिश में लिखकर बेच दी। मेरे पति ने उस पर केस भी किया, फिर बाद में वो दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इसका मतलब पुलकित ने अपने फादर की सुसाइड का बदला लिया? नहीं सर, मेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता। कहीं इसीलिए तो आपने सुलोचना से दोस्ती तो नहीं की थी? नहीं, मुझे सुलोचना के बारे में पहले से नहीं पता था कि वो डेविड की पत्नी है। वो तो उसकी मौत के एक दिन पहले ही पता चला। तुम डेविड की पत्नी हो? उस राइटर डेविड की? हाँ, तुम जानती हो उन्हें? उस घटिया आदमी को कौन नहीं जानेगा। उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पति ने आत्महत्या कर ली, सबूत है मेरे पास। ये मेरे पति की लिखी हुई हस्तलिपि है, इसे मैंने सुलोचना को भी दिखाई थी। तुम्हारी वजह से एक राइटर ने अपनी जान दे दी। मैं सबको बता दूंगी कि तुम कितने घटिया इंसान हो। पुलकित कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। देखिए, आपका बेटा ऑलरेडी 2 खून कर चुका है, तीसरा खून करने जा रहा है। अगर आप नहीं चाहती कि वो तीसरा खून करे तो प्लीज बता दीजिए।
घटिया आदमी था वो डेविड, जिसके लिए आपने मुझे पकड़ा है। उसने मेरे पापा को मारा था। मैं काफी समय से उसको ढूंढ रहा था, लेकिन एक दिन वो मुझे दिख ही गया, और इसलिए मैंने उसी के मोहल्ले में काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी, लेकिन उन सभी ने मुझे मना कर दिया इस निधि के कहने पर। इसीलिए मैंने उस संजय के रेस्टोरेंट की थैली उस बुड्ढे के घर पे प्लांट की, ताकि ये सब फंस जाए। वो बुड्ढा उस दिन तो बच गया, लेकिन अपनी मौत से कब तक बचता, इसीलिए उसे जान से मारकर मैंने अपना बदला पूरा कर। किसी और की गलती की सजा तुमने किसी और को दे दी। अगर डेविड को सबक सिखाना ही था तो पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी। तुमने कानून अपने हाथ में लेके ना ही अपना भविष्य खराब किया, बल्कि अपनी मां की बची हुई जिंदगी भी बर्बाद कर दी। हाँ शिल्पा, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी निकल रही हूँ। हम लोग कॉलेज के गेट पे मिलते हैं। हाँ ठीक है, वहीं पे रहना, मैं आती हूँ। बाय। आई उठ जा, आराम से। ये लो, मैंने तेरे लिए पोहा बनाया। नीलू बेटा, तूने नमक का डब्बा फिर से छिपा दिया ना, इसमें ठीक से नहीं डाला है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें नमक कम खाने बोला है, और ये तो ये दवाइयाँ रखी हैं, इनको टाइम पे ले लेना, ठीक है? चल अच्छा, मुझे कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ अभी। तो अपना ख्याल रखना, ठीक है? आई नीलू बेटा सुन। हाय, ये तेरे बाबा की इस महीने की पेंशन आई है, ये 500 रुपए रख, और अपने लिए एक नया कुर्ता या टॉप खरीद ले। रोज कॉलेज जाती है, वही 2-4 कपड़े घिसती रहती है। तेरे बाबा होते तो अपनी परी जैसी बच्ची को ऐसी हालत में कभी नहीं रखते, कभी नहीं रखते। तू रो क्यों रही है? तू रोना बंद कर पहले, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना। तो रो मत, मेरे पास कपड़े हैं, इससे ना मैं तेरे लिए 2 गाउन लेके आऊंगी। नहीं बेटा, मैं कहीं आती जाती भी तो नहीं हूँ। सब पता है मुझे, जब भी कहीं बाहर जाती है बस यही पहन के जाती है। और तू मेरी टेंशन मत लिया कर, तू अपना ख्याल रख, ठीक है? अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ, मैं जल्दी घर आऊंगी, ठीक है? चल बाय। अपना ख्याल रखना बेटा। राधिका, 2 मिनट में आया मैं। Just 2 minutes, huh? All right. राधिका, लुकिंग हॉट यार। वैसे कल रात जो हुआ तो वो भूल गई या याद है अभी भी? Of course, darling. सब याद है मुझे. In fact, I'm so obsessed with you. I have a proof. See. You're looking hot. इसके आगे भी देखो। तो सैमी, तू बता, ये फोटो वीडियो अगर मैं कॉलेज ग्रुप पे डाल दूँ तो, या वायरल कर दूँ? आई हैव अ बेटर आइडिया, तेरे आई बाबा को भेज देती हूँ। क्या अब भी करती हूँ ना मैं? Are you mad? मत करे सर। नहीं करूँ, नहीं करूँ, मत नहीं करूँ। चल ठीक है, नहीं करती। ओके, हर चीज की ना फीस होती है सैमी। इसकी 5000 है। चल निकाल। 5000? राधिका दे मुझे फोन। राधिका दे। तेरा ना सच में दिमाग खराब है। तेरी तो क्या बे? वो हाँ, चल पैसे निकाल। बच्चा छोड़। चल बता, पैसे का रखें। नहीं, अरे ले, छोड़ो मुझे। क्या कर रही है?
कहाँ रहे? कितने? कड़क आ गया इनका। 1500। छोड़ मुझे। एश, कल ना रचक पूरे पैसे लेकर आना, आई समझ में? वरना चल। आई एम सो सॉरी मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं। वैसे आंटी कैसी है? कैंसर पेशेंट है यार, कैसी होंगी? ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं करा पा रही हूँ उनका, ऊपर से स्माइल करती है। नीलम, नीलम, बात करनी है अकेले में। उद्धव देख, मैंने तुझे 50 बार बोला कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर्स इन सब में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बात ना तू समझ ले, ठीक है? चल चल। सुनना सुनना सुनना, चल ना प्लीज, चलते ना, बात इतने दिन से ट्राई कर रहा हूँ यार। उद्धव हाथ छोड़, ऐसे मत करना यार, चल ना प्लीज। हाथ छोड़ उसका, मना करिए ना। वो सीन क्यों क्रिएट कर रहा है तू? ए, तू कौन है? चल पीछे हट, चल निकल। चल ना यार, ऐसे क्यों कर रही है यार? छोड़ मेरा। सुनना, चल ना छोड़ यार, क्या चल ना, ऐसे क्यों कर रही है यार? कब से ट्राई कर रहा हूँ यार, चल ना। हाथ छोड़, हाथ छोड़। समझ में नहीं आता, मना कर रही है ना वो। कौन है तू? बॉडी गार्ड है? हाँ हाँ। संजय छोड़ो। हाथ लगाया ना। क्या संजय क्या कर रहा है? छोड़ो। मैं मारूंगा। क्या करेगा? क्या करेगा? संजय, हमें लेक्चर के लिए लेट हो रहा है, चलो तुम यहाँ से चलो। निकल अभी, समझा ना? अगली बार दिखेगा तो थोबड़ा फोड़ दूंगा। नीलम सुनना, अगर फ्री है तो मेरे प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स कर देगी? ओके ठीक है, लेक्चर के बाद केमिस्ट्री लैब में मिलते हैं। थैंक्स यार। अरे ये क्यों दे रही है, बाद में दे देना ना। रख ना, मुझे पता है तू बहुत ऑनेस्ट है, और वैसे भी तू कहाँ भागी जा रही है? हाँ, चलो मिलते हैं। बाय बाय। अरे बेटा, एप्रन पेन। ए सूर्या, हाँ तेरे को बोला था ना मैंने, हाँ प्रैक्टिकल चल रहा है, चल निकल यहाँ से। अरे उठा वो। हाँ चलना, देख क्या रहा है? कहाँ थे तुम? सॉरी लेट हो गया। अच्छा संजय, थैंक यू। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुमने असाइनमेंट किया? हाँ। तो केमिस्ट्री लैब जाएगी ना सिद्धि का असाइनमेंट करने? हाँ यार, करना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। बाबा की पेंशन ना पूरी नहीं हो रही आई की मेडिसिन के लिए। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चल मैं चलती हूँ। चलो ध्यान रखना अपना। बाय बाय। ये सब नाटक नहीं चलेगा, क्लास में ध्यान का होता तुम लोगों का। एक बार तुम लोग जाओ, मैं तुम लोग से बाद में बात करती हूँ। क्या है, क्या प्रॉब्लम है? क्यों परेशान कर रही हो बार बार? मैम आपने प्रॉमिस किया था। कैसा प्रॉमिस? देखो मुझे परेशान करना बंद करो वरना। नीलू सुबह कॉलेज गई थी, अभी तक नहीं लौटी साहब। नीलू कॉलेज के बाद किसी दूसरे कॉलेज सेमिनार के लिए जाने वाली थी। शाम 7 बजे तक वो वापस लौटने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी साहब। मैं विधवा, बीमार, कैंसर की मरीज, कहाँ ढूंढूंगी उसको? देखिए आप इतनी चिंता मत कीजिए। हो सकता है वो अपनी सहेलियों के साथ गई हो या किसी बॉयफ्रेंड के साथ। नहीं नहीं साहब, मेरी नीलम ऐसी नहीं है। बीमार माँ से फुर्सत मिले तो भी वो ये सब में नहीं पड़ेगी। माँ जी, आपने नीलम के दोस्तों से पता किया?
उसकी एक ही दोस्त है शिल्पा। मैंने रात को उसको फोन किया था। वो बोली कि उसने आखिरी वक्त नीलम को कॉलेज से निकलते वक्त ही देखा था। माँ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम उसको ढूंढेंगे। अभी आप आराम से घर जाइए। मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिएगा साहब। शिरके, एसवी को कॉलेज जाके नीलम के बारे में पता करो। उसके मोबाइल से उसका लास्ट लोकेशन निकलवाओ जल्द से जल्द। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। और सर प्रॉब्लम यह है कि आज संडे है और कल 15 अगस्त। मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉपर लीड मिल पाएगी, फिर भी ट्राई करता हूँ सर। जब आंटी ने लेट नाइट फोन करके बोला कि नीलम अभी तक घर नहीं पहुंची है, तो मैं भी बहुत टेंशन में आ गई थी मैम। मैंने नीलम को बहुत बार कॉल लगाया पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बता सकती हो कि नीलम कहाँ जा सकती है? मतलब उसका कोई फ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो तुम्हें पता हो, उसने अपनी माँ को ना बताया? नहीं मैम, नीलम इस तरीके की लड़की है ही नहीं। उसका पूरा फोकस उसकी पढ़ाई और उसके आई पर होता है। इनफैक्ट कॉलेज में काफी लड़कों ने उसे प्रपोज किया, लेकिन नीलम ने सबको मना कर दिया, इंक्लूडिंग उद्धव मोहिते। वो 1000 बार मना करने के बावजूद नीलम के पीछे पड़ा है। तो क्या ये उद्धव नीलम का नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल पहुंचा सकता है मैम। वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड और एरोगेंट लड़का है। वो बात बात पे सबको बताता रहता है कि वो एक IAS ऑफिसर का बेटा है। और एक बार तो उसने धमकी भी दी थी नीलम को। क्या रे, क्या समझती है अपने आप को? सुन, अगर तू मेरी नहीं हो सकती है ना, तो किसी की भी नहीं हो सकती, समझी? मैम, उद्धव के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो नीलम को परेशान कर सकता हो। अच्छा, नीलम बता के गई थी कि कॉलेज के बाद वो कहाँ जा रही है? मैम, वो दुर्गा देवी कॉलेज जाने वाली थी सेमिनार के लिए, लेकिन उससे पहले वो एक लड़की का असाइनमेंट करने जाने वाली थी केमिस्ट्री लैब में। वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए कभी लैब में बैठ के, कभी लाइब्रेरी में बैठ के लोगों के असाइनमेंट्स करती थी। ये उद्धव का एड्रेस है तुम्हारे पास? हाँ सर, मैंने कई बार प्रपोज किया था नीलम को। क्यों, लड़की का एक बार मना करना तेरे लिए काफी नहीं है? सर ऐसी बात नहीं है, नीलम ना थोड़ी शाय टाइप की लड़की है। वो एक बार में हाँ बोलने वाली लड़की नहीं है, ट्राई करना पड़ता है सर। शुरू शुरू में उसने मना किया पर बाद में मान गई। कैसे? जबरदस्ती की तूने या किसी चीज को लेके ब्लैकमेल किया? सर मैं ऐसा क्यों करूंगा, सच्चा प्यार करता हूं मैं उससे। सर ये बात तो उसको भी समझ में आ गई थी ना, तभी तो वो आगे चल करके मेरी गर्लफ्रेंड बनी ना। कोई और भी है जो उससे सच्चा प्यार करता है, या फिर कोई ऐसा जो उसको नुकसान पहुंचाने की सोच सकता है? सर राधिका डांटे सर उसको तो नीलम पर बहुत खुन्नस भी थी, सॉलिड एकदम। ये राधिका कौन है? सर इंडस्ट्रियलिस्ट डांटे की बिगड़ी हुई बेटी है। हमारे कॉलेज में 1 साल हमारी सीनियर है सर। स्टूडेंट्स को बुली करना, ब्लैकमेल करना, उनसे पैसे छीनना, उनको परेशान करना, बस यही काम है उसका। तो सर एक दिन कॉलेज में दोबारा अगर हाथ लगाया ना, नहीं तो क्या करेगा तू? ओ हीरो, जानता ना कौन हूं मैं? IAS ऑफिसर का बेटा हूं। अगर अपनी पे आ गया ना तो तेरे को, तेरी ये छपरी गर्लफ्रेंड को औकात में रह पीछे, तेरे बाप को भी ना धूल चटा दूंगा। चलो बहुत हुआ, आउट। अबे निकल, चल। तू बच गई तू आज ना, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ चल चल। कल दिन भर कहाँ थे? मैं सर सुबह उठा, ब्रेकफास्ट किया, कॉलेज गया, 1:30 बजे कॉलेज खत्म हुआ और फिर वापस घर आ गया। क्या नाम बताया? राधिका। उस दिन वो उद्धव बीच में आ गया, वरना ये असाइनमेंट उस नीलम के मुंह पे मारती मैं। तुम्हें पता है ना पुलिस से बात कर रही हो? देखिए मैम, गलती नीलम की थी। मैं उसे नहीं, उसके दोस्त संजय को बुली कर रही थी। वो जबरदस्ती बीच में आई। ये बुली करना, रैगिंग करना, ये कोई समाज सेवा का काम तो है नहीं। देखिए सर, मेरी फैमिली रिच है, मैं नहीं। और वैसे भी जब से उन्हें पता चला है कि मैं पार्टी करती हूँ अपने दोस्तों के साथ, तब से उन्होंने पॉकेट मनी भी देना बंद कर दिया मुझे। सो इन दैट केस मुझे कुछ तो करना पड़ेगा फॉर मनी, राइट? कल दिन भर कहाँ थी? कॉलेज। सुबह से मैं कॉलेज में ही थी। 1:30 बजे छुट्टी हुई और मैं घर आ गई। बट हाँ,
हम दोस्तों का कुछ प्लान हुआ था, पर समहाउ कैंसिल हो गया अब, सो आई गॉट होम। कॉलेज तो बंद है सर, लॉन्ग वीकेंड है, 15 अगस्त और संडे भी आए, तो ट्यूसडे को खुलेगा। सीसीटीवी है कॉलेज में? हाँ है ना सर, सीसीटीवी है। और सर्वर रूम? सर्वर रूम स्टाफ रूम में। चाबी किसके पास में है? चाबी है शंकर साहब के पास, लैब असिस्टेंट, लेकिन वो भी ट्यूसडे को ही आएंगे सर। ठीक है। जी सर। राणे, जरा पता करो ये राधिका कितना सच बोल रही है। नीलम को गायब होके 24 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन ना ही बॉडी मिली है और ना ही कोई रैंसम के लिए कॉल आया है। सर ये भी तो हो सकता है वो अपनी मर्जी से कहीं और चली गई हो। नहीं राणे, जैसा लोग नीलम के बारे में कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बीमार माँ को इस तरह से छोड़ के कहीं चली जाएगी। सर कॉलेज तो अब सुबह ही खुलेगा, उससे पहले हमारे पास कोई लीड भी नहीं है। मेरी नीलम का कुछ पता चला? ढूंढ दीजिए उसे साहब, वो रात में कभी घर से बाहर अकेली नहीं रही। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, ढूंढ रहे उसे। जब तक मेरी बच्ची नहीं मिल जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही इंतजार करूंगी। माँ जी देखिए, ऐसे आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। जिसकी जवान बेटी घर से गायब हो जाए, उस माँ का दर्द आप नहीं समझ सकते साहब। जब तक मेरी बच्ची नहीं मिल जाती मैं यही इंतजार करूंगी। रानी, इनको कुछ खिलाओ और इनका ध्यान रखो। जी सर, आइए। सर, शहर के बाहर हाईवे के पास एक बैग और खून से सना हुआ कपड़ा मिला है। सर ये सलवार मिली है, लेकिन खून सूख चुका है एकदम। सर नीलम का आईडी कार्ड मिला है, मोबाइल फोन भी है। सर ये सब देख के तो लग रहा है शायद नीलम मर चुकी है। उसकी माँ को बता दो। नहीं नहीं, उसकी माँ बहुत बीमार है, हो सकता है उसको बहुत गहरा शॉक लग जाए। नीलम की बॉडी ढूंढो। ठीक है सर। सर पूरा एरिया अच्छे से छान मारा, नीलम कहीं नहीं मिली। सारी चीजें फॉरेंसिक में भिजो। ठीक है सर। बाबा सब उठाओ। नीलम का बैग, लैपटॉप, किताबें, ब्लड स्टेन्स वाली सलवार, ये सब हाईवे पे मिलता है, लेकिन उसकी बॉडी और बाकी कपड़े नहीं मिलते। अगर नीलम का रेप करके उसका मर्डर किया गया है तो बॉडी मिलनी चाहिए, और अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? सर मैंने राधिका के पेरेंट्स से बात की थी, उनका कहना है कि राधिका के बिहेवियर को देखते हुए उन्होंने उसकी पॉकेट मनी कम कर दी थी, और कॉलेज के वॉचमैन ने भी कंफर्म किया है कि राधिका और नीलम के बीच की लड़ाई में उद्धव ने बीच बचाव किया था। लेकिन शिल्पा को इस लड़ाई के बारे में या फिर उद्धव के साथ डेट पे जाने के बारे में कुछ नहीं पता है। और वो दूसरा मसीहा संजय, जिसने उसे पहले मसीहा उद्धव से बचाया था? सर संजय कोठारे पुणे का रहने वाला है, वीकेंड पे पुणे गया है फैमिली से मिलने, कल सुबह लौटेगा। अगर यहाँ अचानक से नीलम आ जाए और ये देखे कि आपने खाना पीना छोड़ दिया है, अपना ये हाल कर लिया है, तो क्या सोचेगी? और जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी चिंता में आपने अपनी ऐसी हालत बना ली है, तो कितनी दुखी होगी बेचारी। नहीं नहीं, मैं मेरी बच्ची को और दुख नहीं दे सकती। खाइए, आराम से खाइए। करडे सर, माँ जी खाना खा लेंगी तो उनको आराम से घर छोड़ के आना। ठीक है सर। आराम से खाइए। सर नीलम के फोन की लास्ट लोकेशन उसके कॉलेज की है, उसके बाद 3 बजे के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। और सर जहां वो सेमिनार के लिए जाने वाली थी, मैंने वहां पे भी इंक्वायरी की, वहां पे लिमिटेड स्टूडेंट की एंट्री थी और सबकी एंट्री रजिस्टर में होनी थी, लेकिन नीलम वहां पहुंची ही नहीं।
शिर की पॉसिबिलिटी ये है कि नीलम के फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी और वो अपने कॉलेज से सेमिनार जाने के लिए निकली होगी और बीच रास्ते में जहाँ हमें उसका सामान मिला वहाँ किसी ने उसके साथ रेप और मर्डर किया। उसकी पूरी चैट हिस्ट्री चेक करो और सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो। कल सुबह उसके कॉलेज जाएंगे। ठीक है सर। नीलम का सामान हमें शहर के बाहर हाईवे के पास मिला है और जिस हाल में मिला है उससे हमें डर है कि नीलम के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि नीलम जैसी लड़की के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो एक ऐसी लड़की है जिसके बारे में मैंने कॉलेज में ना कभी देखा ना कुछ गलत सुना। हमेशा असाइनमेंट उसके बेस्ट होते थे और कॉलेज टॉप करती है। फिनाइल डाल के साफ करना, बहुत बदबू आ रही है। उधर की खिड़की खोलता हूँ। मैम, लैब में लाश मिली। क्या? सलवार मिसिंग है। मुझे लगता है जो सलवार हमें मिली थी खून से सनी हुई वो इसी की है। सलवार पे लगा हुआ खून और यहाँ का खून मैच करवा के देखो। ठीक है सर। राणे। जी सर। देखो जरा। सर। ओके ओके थैंक यू। हाँ सर, बॉडी पे रेप के और सेक्सुअल असॉल्ट के साइंस नहीं है। सर, लैब में एंट्री एग्जिट का एक ही दरवाजा है। इसके अलावा फोर्थ एंट्री के कोई भी साइन नहीं मिले सर। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक को बुलाओ। और मुझे कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज चाहिए, खास करके इस एरिया का। और लास्ट टाइम मतलब सैटरडे को लैब किसने बंद किया था उसको बुलाओ। हाँ सर, सैटरडे को मैंने ही लैब बंद किया था। तो उस वक्त तुम्हें बॉडी दिखाई नहीं दी? सर, रोज की तरह मैं लैब बंद करने जाता हूँ तो आवाज भी लगाता हूँ, अंदर कोई है, लैब बंद होने वाला है। सर, अंदर कोई था नहीं और बॉडी भी कोने में पड़ी हुई थी, तो मुझे लगा कोई है नहीं, तो मैंने लैब बंद करके चला गया। सर, वो दूसरा लड़का संजय, वो भी कॉलेज में ही है। सर, नीलम सिर्फ एक अच्छी स्टूडेंट नहीं बल्कि एक अच्छी इंसान भी थी। उसने मेरे लिए राधिका के गैंग से लड़ाई कर ली थी। चलो दीदी, हो गई बहुत पढ़ाई, निकलो जाओ। चल पैसे निकाल। कौन से पैसे? कौन से पैसे? कौन से पैसे? क्या हुआ तुझे? ये सब चोट कैसे लगी है? कुछ नहीं यार, वो राधिका और उसकी गैंग ने, बाद में मुझे पता चला। सैटरडे को तुम कॉलेज से कितने बजे निकले थे? सर, 1:30 बजे कॉलेज खत्म होता है, मैं उसी वक्त निकल गया था। तुम्हें किसी पे शक है कि कोई नीलम के साथ ऐसा कर सकता है? शक नहीं सर, पूरा यकीन है। ये काम उद्धव का है, वो नीलम के पीछे ही पड़ा रहता था। सर, हो सकता है कि नीलम के कपड़े और बैग हमें मिसगाइड करने के लिए फेंके गए। इससे क्रिमिनल को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, सिर्फ इतना हुआ कि नीलम की बॉडी हमें 2 दिन के बाद मिली। और सर, इन 2 दिनों में ना तो उसने बॉडी ठिकाने लगाई और ना ही छुपाई। वो बॉडी को ठिकाने लगाना चाहता था लेकिन लगा नहीं पाया। लेकिन इन 2 दिनों में उसने कोई ना कोई मूव जरूर किए होंगे। और अगर नीलम का रेप नहीं हुआ है तो हो सकता है कि किलर कोई लड़की या औरत हो। फिलहाल मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं नीलम की माँ को कैसे बताऊं कि नीलम अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या हुआ मेरी बच्ची को? कहाँ है वो? आपने तो कहा था कि आप उसे ढूंढ देंगे, मैं चिंता ना करूं। ऐसे ढूंढा आपने मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची, बैठिए। ऐसे नहीं हो सकता। सर, मैंने कॉलेज में जाके पता किया, प्रोफेसर रेणु का नीलम पर काफी हाथापाई की है सर। दोनों के बीच में काफी चिल्लम चिल्ली हुई है। नीलम कुछ बैलेंस अमाउंट मांग रही थी। मैम, शायद आप ये भूल रही हैं कि मेरी लिखी हुई थीसिस की वजह से आपको ये डॉक्टरशिप मिली है। 6 महीने होने आ गए हैं, आपको जॉब भी मिल गई है, तो आप ना 25,000 रुपीज क्यों नहीं पे कर रही हैं? नहीं दूंगी। क्या कर लेगी? ठीक है, तो मैं अभी प्रिंसिपल मैम को जाके ये बता देती हूँ कि मेरी लिखी हुई थीसिस की वजह से आपको डॉक्टरशिप मिली है और ये जॉब मिली है। मुझे धमकी दे रही है तू? मैं ना आपको 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, या तो मेरी पेंडिंग पेमेंट आप क्लियर कर दो
नहीं तो आप अच्छे से जानती हैं कि मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ। सर, नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से नीलम की मौत 13 तारीख को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच में हुई है। और फोरेंसिक? सर, उसके हिसाब से सलवार क्राइम सीन पे जो बॉडी हेयर मिले थे वो अलग अलग 15 लोगों के हैं। और सर, नीलम के साथ रेप नहीं हुआ है। एक काम करो, कॉलेज अथॉरिटीज से पता करो उस दिन लैब में स्टूडेंट्स का कौन कौन सा बैच आया था, कौन कौन स्टाफ गया था। ठीक है सर। और रानी जी सर, नीलम का लैपटॉप चेक करो। अगर उसने रेणुका के लिए थीसिस लिखी है तो कुछ ना कुछ प्रूफ तो मिलेगा। जी सर। माँ जी, चाय पी लीजिए। माँ जी, माँ जी। पता करो इनके कोई रिश्तेदार हैं क्या। अगर हैं तो मेडिकल करा के बॉडी हैंड ओवर करो, और अगर नहीं है तो दाह संस्कार की व्यवस्था करो। ये क्या कह रहे हैं आप सर? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सब झूठ है। आपकी बात पे यकीन करने के लिए दिल तो करता है, लेकिन जो 75,000 रुपए आपने अलग अलग टाइम पे अपने अकाउंट से नीलम के अकाउंट में भेजे, उसके बाद विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। नीलम के फोन के नोटपैड में लिखा हुआ है कि थीसिस के 25,000 रुपए आपके बैलेंस हैं, और उसने अपनी ईमेल आईडी से आपकी ईमेल आईडी पे थीसिस मेल की थी, जिसका उपयोग करके आपने पीएचडी हासिल की, और फलस्वरूप ये जॉब। मेरी मजबूरी थी सर। बिना पीएचडी के मुझे ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिलना इम्पॉसिबल था, और कुछ स्टूडेंट से मुझे पता चला कि नीलम एक्स्ट्रा इनकम के लिए असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देती है। आई डोंट बिलीव दिस। मिस मोहित्रा, क्या आप ऐसा भी कर सकती हैं? गेट लॉस्ट। ओ मैडम, उठे। अभी तो आपको हमारे साथ चलना है। क्यों? मैंने क्या किया? चीटिंग और फ्रॉड के लिए, जो साबित हो चुका है। और वैसे आप नीलम के मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट भी हैं। सर, मैं नीलम को क्यों मारूंगी? नीलम ने आपकी थीसिस लिखी तो आपको पीएचडी मिली, और पीएचडी से ये जॉब मिली, और जॉब होने की वजह से एंगेजमेंट हुई। काफी आप अच्छे से सेटल हो रही थी। अगर नीलम आपका भांडा फोड़ देती तो ये सब कुछ धराशायी हो जाता। बहुत बड़ा मोटिव है ये। सर, कॉलेज की लैब का 13 तारीख का फुटेज मिल गया है। ये राधिका है ना? हाँ सर। इसने कहा था कि ये 1:30 बजे कॉलेज से चली गई थी, लेकिन एक्चुअली ये 2 बजे कॉलेज से निकली। तुम उस दिन कॉलेज से 1:30 बजे नहीं 2 बजे निकली थी, वो भी अपना मुंह छिपाकर। क्यों? क्योंकि मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। मेरा नशे में होने का फायदा उठाकर मयंक ने मेरे साथ रेप की। कॉलेज शुरू होने के पहले उसने मुझे ड्रग्स कराया, तब मुझे पता चला कि मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या। जब टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। क्या करती मैं, किसे कहती? इसलिए चुपचाप घर आ गई मुंह छुपाकर। पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की तुमने? रेप कंप्लेंट? सर, क्या लिखवा थी वो कंप्लेंट में? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो झूठ बोल रही है? तुमने उसे ड्रग्स नहीं दिए, उसे टेरिस पे ले जाके उसके साथ रेप नहीं किया? सर, राधिका को ड्रग्स देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ड्रग्स देती है। और सर, हमारा फिजिकल रिलेशनशिप कब से चल रहा है? छत पे भी पहली बार सेक्स नहीं किया हमने। हमें एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक करनी होगी शिरके। मुझे लगता है कुछ है जो छूट रहा है।
बजे नीलम लैब की तरफ जाती हुई दिखाई देती है और उसके बाद 3 बजे शंकर लैब बंद करने के लिए गया। उसके बाद यहाँ न कोई आया न गया। ये लैब में जाने का कोई और रास्ता या तरीका हो सकता है? इम्पॉसिबल है सर। हमने सभी दरवाजे और खिड़कियों को बहुत अच्छी तरह से चेक किया है, सभी में ग्रिल लगी हुई है। शिरके, लेकिन अगर नीलम का मर्डर हुआ है तो कोई ना कोई तो दाखिल हुआ होगा ना। सर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अंदर पहले से ही कोई मौजूद हो। अगर ऐसा है तो फिर वो बाहर कैसे निकला? एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद शुरू से शुरुआत करेंगे। इतनी बार फुटेज देखने के बाद भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ नजरों से छूट रहा है? शिरके, ये देखो, ये नीलम के फ्रेम में एंट्री करने के बाद कुछ दिख रहा है? यहाँ शिरके। सर ये पिंक पैम्पलेट, ये तो कॉलेज के किसी इवेंट या फेस्टिवल का लग रहा है। और अब मतलब नीलम के लैब में एंट्री करने के बाद का फुटेज? डॉक्टर, फुटेज के साथ छेड़खानी की गई है। ओह, मतलब 13 तारीख का नीलम को लैब में एंट्री करने के बाद के फुटेज के ऊपर किसी और फुटेज को चिपकाया गया है। 13 तारीख को उस कॉरिडोर में कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है, और जिसने भी ये किया है उसी ने इस फुटेज के साथ में छेड़खानी की है। इस फुटेज को फॉरेंसिक में भेजो और कॉलेज चलते हैं। इस सर्वर रूम का एक्सेस किस किस के पास है? एक्चुअली सर, हमारा सर्वर रूम स्टाफ रूम के अंडर आता है, इसलिए सेफ है। परमिशन जैसी कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ कोई भी आ जा सकता है। अब हमारी परमिशन के बगैर यहाँ पर किसी को भी एक्सेस नहीं मिलेगा। हार्ड डिस्क दे दीजिए। सर सीसीटीवी कंपनी से कॉलेज का एक्चुअल फुटेज मिल गया है। सर ये प्रोफेसर रेणुका, ये भी 2:10 पे वहां से निकली है और 2:20 पर उद्धव ने लैब से एग्जिट किया है। थोड़ी देर के बाद शंकर के साथ काफी जल्दी में लैब के अंदर गया। लगभग 5 मिनट के बाद उद्धव ने लैब से एग्जिट किया और थोड़ी देर के बाद शंकर ने भी वहां से एग्जिट किया। मैंने कहा था ना, बहुत कुछ हुआ है, सबका हालचाल लेंगे। क्या कहना है इसके बारे में? तुमने तो कहा था कि तुम 1:30 बजे निकल गए थे, यही कहा था ना? सर वो टाइम गलत बोल दिया होगा सर। सर वो कॉलेज के बाद क्लास में बैठ करके असाइनमेंट करने लगा सर, तो टाइम का पता ही नहीं चला। सर वैसे भी ये तो आम सी बात है ना। बिल्कुल आम सी बात नहीं है ये। सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ तुम ही एक थे जो उस दिन वहां इतनी देर तक रुके हुए थे। एक बात बताओ, ये शंकर को लेके लैब की तरफ वापस क्यों गए थे? सर वो बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी सर, सोचा कोई चूहा वूहा मर गया होगा तो। चूहा? बस कीजिए इंस्पेक्टर, बिना किसी पुख्ता सबूत के आप एक आईएएस ऑफिसर के बेटे को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। हरेसमेंट का केस हो सकता है आपके ऊपर, आप जानते हैं। और आप क्या चाहते हैं? आपकी ये बदतमीजी रोकने के लिए मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर आऊं? सर जब मुझे उद्धव ने बताया कि वहां से बदबू आ रही है तो मैं क्लासरूम में जाकर देखा तो वहां कुछ था नहीं सर। एक्चुअली वहां नए नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो उसके अंदर कई बार चूहे हुए मरते रहते हैं, कई बार बदबू आती रहती है, तो मुझे लगा कि शायद कुछ मर गया होगा। हाँ, वो नीलम बहुत बार देर तक रुकती थी। जब मैं लैब बंद करने गया तो मैंने आवाज भी लगाया, कोई है अंदर, पर कोई नहीं था सर। खाते पीते सोते आसपास चूहे रेंग रहे हूँ, ऐसे रहा है कभी? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर ये तेरी कहानी झूठ निकले तो बहुत जल्द ऐसी नौबत आ सकती है। चल जा अभी।
सर हमने सारे सस्पेक्ट की कॉल लोकेशन चेक कर ली है। ये एक नंबर है सर। सर ये एक नंबर ने कॉलेज से 8 बजे 9 बजे तक हाईवे पे ट्रेवल किया, जहां से हमें वो सलवार मिला था और वो बैग मिला था। सर के बाकी का फुटेज किसने चेक किया? सर मैंने चेक किया था। कॉलेज 3:30 बजे बंद होता है, इसलिए मैंने 6 बजे तक ही किया था। करड़े, कॉलेज के सिक्योरिटी से जाके पूछताछ करो, उसने शाम ढलने के बाद कोई एक्टिविटी या मूवमेंट नोटिस की थी क्या? ओके सर। सर मैं देखता हूँ। 6 बजे तक देखा था ना? हाँ सर, मैंने बरोबर 6 बजे तक ही देखा था। 6 बजे के बाद का फुटेज चलो, थोड़ी प्लेबैक स्पीड बढ़ा दो। पॉज करो। ये रात को 8 बजे कॉलेज में वापस क्यों आया? लिखो। पॉज करो, जूम इन करो बैग पे। ये बैग पहचान रहे हो? सर ये तो नीलम का बैग है, जो हमें उसके सलवार के पास मिला था। एग्जैक्टली। सर मैंने कॉलेज के वॉचमैन से पूछताछ की। वो मर्डर वाले दिन रात को 8 बजे वापस आया था। उसी दिन नहीं सर, वो अगले दिन संडे को भी आया था। वॉचमैन ने बस उसे जाते हुए देखा था। मैं सच कह रहा हूं सर, कसम खा के बोलता हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया। वो तो उद्धव ने मुझे कहा कि वो नीलम बहुत भावकारी है, उसको जबरदस्ती करके बताना पड़ेगा। मेरी मति मारी गई थी कि मैंने उद्धव को बोला कि आज देर तक लैब में नीलम रहने वाली है। उद्धव मुझे पैसे देता था साफ करने के लिए, तो मैंने भी सोचा मजा कर रहे तो करने दो। और 2:15 में वो मेरे पास दौड़ के आया। शंकर वो लैब में वो नीलम की लाश, उसको मार दिया उसको। नहीं मारा शंकर। चुप कर, झूठ मत बोल। शंकर मैं झूठ क्यों बोलूंगा यार, मैं प्यार करता था यार इससे। शंकर बचा ले यार, शंकर प्लीज बचा ले यार, शंकर प्लीज बचा ले यार। मेरी जिंदगी पर बात हो गया शंकर प्लीज। कैसे क्या करूं? एक काम कर, ये जितने भी पैसे तू प्लीज को ठिकाना लगा दे यार, प्लीज। शाम में मैं अपने दोस्त का टेम्पो लेके कॉलेज में भी आया था, लेकिन गेट पर। अरे शंकर सर, इतनी रात को? वो मेरा टिफिन भूल गया था ना, तो वो लेने आया था। टिफिन लेने के लिए सर टेम्पो? अब दूसरा कुछ मिला नहीं तो यही लेकर आ गया। ठीक है सर, गाड़ी साइड में लगा दीजिए और पैदल ही चले जाइए ना। वॉचमैन ने तुझे सिर्फ उस दिन नहीं, उसके अगले दिन भी देखा था, जिस दिन तू 13 तारीख के फुटेज में छेड़खानी करने गया था। बॉडी को तो तू ठिकाने लगा नहीं पाया, तो तूने सोचा होगा कि चलो नीलम की किताबें, बैग, लैपटॉप, वो शलवार वो जाके कहीं फेंक आते हैं, तो पुलिस का क्या है, ढूंढती रहेगी। समझ गया था साहब, ये सब उद्धव ने ही किया है। अगर वो फंसता तो मैं भी फंसता, इसलिए अगले दिन मैंने वॉचमैन से नजरें बचाकर नकली सीसीटीवी फुटेज चिपका दी। जिस फुटेज में तूने ये सोच के छेड़खानी की ना कि तुम दोनों बच जाओगे, उसी फुटेज की वजह से तुम पकड़े गए। अब ना तू बचेगा ना उद्धव। सर मुझे लगा कि अगर मैं उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लूंगा तो वो मेरी हो जाएगी। मैंने उसको नहीं मारा है सर, बस इसलिए मैंने शंकर को पटा करके 115 लैब में गया। मैं बस उसके पीछे पीछे लैब में गया था, मैंने उसे मारा नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। सर फॉरेंसिक के हिसाब से हमले के 45 मिनट के बाद नीलम की मौत हुई, तकरीबन 2:15 के आसपास। मतलब अटैक 1:30 बजे हुआ था। अगर उद्धव ने मारा है तो वो 45 मिनट तक वहां बैठ के उसके मरने का वेट कर रहा था। ये लॉजिक काम नहीं करता। सर कहीं आपको इस उद्धव की कहानी सच तो नहीं लग रही कि वाकई उसके सर पे किसी ने हमला किया और वो बेहोश हो गया? हो सकता है। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उस वक्त वहां और कौन मौजूद था। सर क्राइम सीन पे जो बाल मिले हैं
और नीलम की सलवार पे जो बाल मिले उसका डीएनए रिपोर्ट आने में अभी टाइम लगेगा सर। लैब में कितने लड़के थे? शंकर के अलावा 7 लड़के और थे। मतलब किलर इनमें से ही कोई होगा। संजय, किताबें ब्लड सोक कर लेती है, किताबों से खून पोंछा नहीं जा सकता। तू तो साइंस का स्टूडेंट है ना, तेरी इस किताब पे जो खून मिला है वो नीलम का है, और नीलम की सलवार पे जो प्यूबिक हेयर मिला है वो तेरा है। चल बोल बोल। सर मैं बताता हूँ। सर नीलम ने मेरे लिए राधिका से लड़ाई की। मैंने उसे कितनी बार प्रपोज किया, लेकिन उसने मुझे हमेशा मना कर दिया। मैंने सोचा कि एक स्टेप आगे लूँगा तो वो मान जाएगी, तो मैंने सोचा मैं अपना लक ट्राई करूँगा। इसीलिए जब मैं उस दिन लैब में 1:15 पे पहुँचा तो मैंने वहाँ देखा कि उद्धव नीलम के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू संजय, तुम नहीं हो देना। धीरे से निकल गया। सर ये मयंक और राधिका का तो दोबारा से पैचअप हो गया। दोनों कपल बने घूम रहे हैं। अजीब लोग हैं। कभी कभी लगता है कि दुनिया गलत डायरेक्शन में जा रही है। अब क्या गलती थी नीलम की और उसकी बेचारी माँ की, जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। सर एक संजय ही था जो नीलम के सपोर्ट में था, लेकिन उसे भी सब अभी चाहिए था। यही तो प्रॉब्लम है ना इस जनरेशन की सिर पे, पेशेंस ही नहीं बची। ये इंस्टेंट कॉफी और इंस्टेंट फूड के जमाने में पढ़ाई लिखाई, करियर, प्यार मोहब्बत, शादी, सारी चीजों को इसी कैटेगरी में डाल दिया है। कहते हैं ना पेशेंस इज अ वर्च्यू, सब्र का फल मीठा होता है। लाइफ इज ऑल अबाउट पेशेंस। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।